टपकने लगे। सालबा तुमने ये क्या, सालबा तुमने क्या किया? दुनिया जानती है कि सालबा हुजूर का आशिक है, हुजूर का दीवाना है, हुजूर का गुलाम है, हुजूर का नौकर है, हुजूर का चाकर है, हुजूर का नाम लेवा है। हुजूर अपने काम के लिए सालबा को भेजते। और ये सालबा, तूने नहाती हुई औरत को देख लिया। सालबा रोते गए रोते गए रोते गए। अब समझ में नहीं आ रहा है, सालबा की ये टांगे कांप रही है, सालबा का हाथ लड़खड़ा रहा है, सालबा की आंखों से टपाटप 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 आंसू के कतरात गिर रहे हैं। और खुद अपने सालबा अपने दामन में झांक रहे, अपने जमीर को झंझोड़ रहे हैं। ए सालबा, तो हुजूर का दीवाना होकर एक नहाती हुई औरत को तूने देख लिया है, अब क्या होगा? सालबा इतने शर्मिंदा हुए, इतने शर्मिंदा हुए कि जंगल की तरफ भाग गए, जंगल की तरफ भाग गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कई दिन गुजर गए। सालबा के ताल्लुक से हुजूर नमाज के बाद पूछते रहते, अरे सालबा लौट कर नहीं आया, सालबा वापस मेरे पास नहीं आया, सालबा की कोई खबर मिली? सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, वो गया तो चला ही गया है, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है, उसका कोई पता नहीं मिल रहा है। हजरात, गायब हुए जब कुछ दिन हो गए तो हमारे हुजूर के पास हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम, आपका आशिक, आपका नाम लेवा सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान का हाल ये है कि वो जंगल में जहन्नम से पनाह मांग रहा है। अल्लाह के हुजूर मुसलसल रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। आपका सालबा अल्लाह से रो रो कर कह रहा है, या अल्लाह जहन्नम से आजादी दे दे, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। एक बार नजर पड़ गई है नहाती हुई औरत को, दुनिया क्या कहेगी कि मैं हुजूर का नौकर और एक नहाती हुई औरत पर मैंने नजर डाल दी। या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। या रसूल अल्लाह, आपका वो नौकर और चाकर तो इतना अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से रो रहा है कि मुसलसल रोता जा रहा है, आंखों से आंसू के कतरात गिरते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप अपने दूसरे सहाबा को भेजकर सालबा को वहां से बुलवाइए। मेरे आका ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और दोनों मुकद्दस सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, फला जंगल की तरफ चले जाओ, पहाड़ की तरफ चले जाओ, वहां सालबा तुम्हें रोता हुआ मिलेगा, उन्हें पकड़ कर लेके आओ। हजरत उमर, हजरत सलमान फारसी जब पहाड़ पर पहुंचे तो एक चरवाहा मिला। चरवाहे से हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा कि तुमने किसी सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान नामी आदमी को देखा है? 16 साल नौजवान है, क्या नजर में तुम लोगों के कभी आया है? तो चरवाहे ने कहा, सुनो, कौन है सालबा हमें नहीं मालूम, कौन है नबी का नौकर हमें नहीं मालूम, मगर हाँ एक आदमी को जान रहे हैं जो जहन्नम के डर से, दोज़ख के खौफ से रो रहा है, रो रहा है, मुसलसल रो रहा है, मुसलसल आंसू बहा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। जब उसकी आंखों के आंसू को हम देखते हैं, जब उसके रोने को देखते हैं, चीखने को देखते हैं, तौबा को देखते हैं, तो लगता है कि अब कलेजा फट जाएगा, अब जमीन की छाती फट जाएगी। वो एक आशिक है, दीवाना है, जो जहन्नम से रो रहा है और मुसलसल कई रोज से रो रहा है। जब उनका रोना देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है, जब उनका चीखना देखते हैं तो हमारी चीख निकल जाती है, जब उसकी तौबा और गिराव और गिरियाजारी देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहा, अच्छा उसी का पता बता दो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब और सलमान फारसी से चरवाहे ने कहा, अगर आप उस रोते हुए और जहन्नम से भागे हुए आदमी को देखना चाहते हैं, जहन्नम से पनाह मांगने वाले आदमी को देखना चाहते हैं, तो मेरे पीछे आ जाइए। ठीक आधी रात गुजरती है और वो रोता हुआ जंगल से निकलता है। फिर उसका रोना देखना, फिर उसका तड़पना देखना, फिर उसका फिलकना देखना, फिर उसके आंख का आंसू निकलना देखना, फिर देखना वो अल्लाह के हुजूर कैसे चीखे मारता है, कैसे कैसे थारे मारता है और कैसी कैसी तौबा करता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब उस चरवाहे के पीछे हो गए। रात गुजरती जा रही है। सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान 16 साल हुजूर के आशिक के सादिक का इंतजार है। ठीक आधी रात गुजरी है कि जंगल से वही सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान रोते हुए
चीखते हुए, तौबा करते हुए, अल्लाह से फड़ा मांगते हुए निकलते हैं। या अल्लाह रहम, या अल्लाह करम करम, या अल्लाह गुनाहों से तौबा, या अल्लाह एक बार हमने नहाती हुई औरत को देख लिया है, शर्मिंदा है मौला, शर्मसार है मौला, हम मजबूर है मौला। दुनिया क्या कहेगी कि सैयदुल अंबिया का नौकर और नहाती हुई औरत पे नजर डालता। या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह तौबा कबूल फरमा ले, या अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले, या अल्लाह मेरे लिए तौबा का दरवाजा माफ कर दे। जब उसकी चीख देखी तो उमर इब्ने खत्ताब को रोना आ गया, सलमान फारसी को रोना आ गया। उमर इब्ने खत्ताब जोर से आगे बढ़ते हैं और जल्दी से पीछे से जाके कमर पकड़ के उठा लेते हैं। सालबा कहां थे और कब से भागे भागे फिर रहे हो? तो सालबा ने कहा उमर मुझको छोड़ दो, मैं मुजरिम होशियाकार हूं, बदकार हूं, गुनहगार हूं। अरे क्या गुनाह हुआ है? कहा उमर एक बार एक नहाती हुई औरत को मैंने देख लिया है, इस वजह से मैं शर्म के मारे हुजूर के पास ना जा सका और अब तक तौबा कर रहा हूं। या तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा या इसी तरह रोते रोते मेरी जान चली जाएगी। उमर इब्ने खत्ताब ने उनको पकड़ा है, मस्जिद नबवी लेकर आए हैं और जब मस्जिद नबवी लेकर आए, अल्लाह अकबर, फजर की जमात खड़ी हो गई थी। मुसल्ला इमामत पर सैयदुल अंबिया खड़े थे, हुजूर कुरान पढ़ते जा रहे थे। सालबा सबसे पिछली जमात पर खड़े, जमात सबसे पिछली सब में खड़े हो गए हैं और जब सालबा ने हुजूर की ज़बानी कुरान सुना, सालबा बेहोश होकर वहीं गिर गए। नमाज होती है, हुजूर ने सलाम फेरा, मालूम हुआ सालबा पीछे खड़े कुरान सुन रहे थे, नमाज में बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह अल्लाह, क्या सालबा का मुकद्दर था। हुजूर ने अपने दस्ते नुब्वत से सालबा को उठाया है और उनके सर को अपनी गोद में रखा है। कुर्बान सालबा के सर पर अल्लाह अल्लाह के सैयदुल अंबिया ने अपने हाथों से अपनी गोद में सालबा का सर रखा, हाथ फेरा है, सालबा ने आंखें खोल दी है। सालबा रोते जा रहे। हुजूर ने पूछा सालबा किससे भागे थे? कहा हुजूर गुनाहों से डर के भागा था। कहा कहां भागे थे? कहा पहाड़ की तरफ चला गया था। क्या कर रहे थे? हुजूर बस रो रहा था, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। कहा अच्छा सालबा तुम घर चले जाओ, फिर बाद में बात होगी। सालबा घर गए और घर जो गए ना तो इतने बीमार हुए रोते रोते, इतने बीमार हुए रोते रोते, इतने बीमार हुए रोते रोते कि सहाबा ने खबर दी हुजूर को कि हुजूर वो सालबा तो अब इतना बीमार हो गया है, रोते रोते हर दम आंसू, हर दम चीख, हर दम पुकार, हर दम आहोजारी। इस तरह भी कैफियत, इस महलाली कैफियत नाकाबिले बयान है। अब तो लगता है वो ज्यादा दिनों का मेहमान भी नहीं है, मौत को गले लगा लेगा। हर वक्त डरा रहता है, हर वक्त तरसा रहता है, हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता रहता है, हुजूर रहम रहम रहम। रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर हजरत सालबा के घर पहुंचते हैं और सालबा के सामने बैठकर पूछते हैं सालबा खैरियत तो? कहा जी हुजूर खैरियत ही है, कुछ ख्वाहिश, कुछ तमन्ना? हाँ हुजूर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा आप हाथ उठा दीजिए, अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने जो नहाती हुई औरत को एक बार देख लिया था, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। सालबा कैसा लगता है? कहा हुजूर ऐसा लग रहा है कि गोश्त के अंदर चूटियां चल रही है, हड्डियों के अंदर चूटियां चल रही, पूरे बदन में लग रहा है कि चूटियां चल रही है। हुजूर ने दस्ते नुबुव्वत उठाया, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर ने अपने अल्लाह के हुजूर दुआओं के लिए हाथ बुलंद किए हैं। या अल्लाह ये मेरा सालबा है, या अल्लाह ये तेरा सालबा है। एक नजर एक औरत पे पड़ गई है, ये रोते रोते बीमार हो गया है। पालनहार इसको माफ फरमा दे, पालनहार इसको माफ फरमा दे।
वही आ गई अल्लाह की तरफ से, या रसूल अल्लाह अगर ये सालबा अनगिनत बेशुमार लातादाद गुनाह भी करता तो इसने ऐसी तौबा की है कि मैं इसके सारे गुनाहों को माफ कर देता। हुजूर ने मुझे जाफिजा सुनाया, सालेबा खुश हो जाओ, तुमको तुम्हारे रब ने जन्नत का परवाना अता कर दिया है, बख्शिश की सनद अता कर दी है। ये खुशखबरी सुनकर सालेबा ने चीख मारी और हुजूर ही की गोद में उनकी रूह कब्ज़े ऑन शरीर से परवाज कर गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर जब हुजूर नमाज़े जनाजा में हजरत सालबा के गए हैं तो मालूम है एड़ियों के बल, पंजों के बल चल रहे, पंजों के बल चल रहे, पूरी एड़ियां नहीं पड़ रही है दोनों हुजूर की, पूरे पैर दोनों हुजूर के नहीं पड़ रहे, पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है कि आप सालबा के जनाजे में गए थे तो आप कदमों के बल नहीं चल रहे थे, पूरा पूरा पैर नहीं रख रहे थे, बल्कि पंजों के बल चल रहे थे। तो मेरे आका ने फरमाया कि सालबा के नमाजे जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं, इतने फरिश्ते आए हैं कि पैर रखने को जगह नहीं मिल रही थी। ये मकाम था इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए। हजरत सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान अल्लाह के लिए थे। और जब उनको यकीन हो गया कि हमने एक बार नजर डाला है नहाती हुई औरत पर तो गलत किया, तो इतना गम हुआ, इतना अफसोस हुआ, इतना सदमा हुआ, इतनी तकलीफ हुई और इतना रोए कि बीमार हो गए, इंतकाल कर गए और अल्लाह के हुजूर पहुंच गए। और आप ज़िना कर लेते हो मगर आपको डर नहीं आता, आप दूसरे की मां बहन का हाथ पकड़ लेते हो, आपको डर नहीं आता, आप चौक चौराहे पर बैठकर और बाजार पर चलते फिरते एक दो नहीं दर्जनों औरतों को देखते रहते हो, घूरते रहते हो, मगर आपको शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर कबीरा। यही वजह है कि आज तुम्हारे समाज में तुम्हारा सत्यानाश होकर रह गया है, तुम्हारी रज़ालत का कसीदा पढ़ा जा रहा है, तुम्हारी बेइज्जती की कहानियां सुनाई जा रही है। ऐ लोगों, अगर अपने समाज को इज्जत दिलाना चाहते हो, पुरअमन और पुरवकार जिंदगी गुजारना चाहते हो, अपने घर मोहल्ले में बरकत चाहते हो, तो आंखों का जिना छोड़ दो, किसी के विकार के साथ खिलवाड़ छोड़ दो, अपनी माँ और बहनों को बेपर्दा निकालना छोड़ दो, अपनी माँ बहनों को हिजाब में रखो, दूसरे की माँ बहनों को भी नजरे बद से मत देखो। एक बार नजर पड़ जाए भूल कर तो चल सकता है, दोबारा नजर नहीं डाल सकते। सिर्फ औरतें ही हिजाब नहीं करेंगी, अगर लड़कियां गुजर रही हैं, औरतें गुजर रही हैं, किसी की मां और बहन गुजर रही है तो अपनी नजरें झुका लो। तुम सुधरोगे कब? तुम्हारी बड़ी बड़ी बालिग बेटियां बहनें यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बेपर्दा दंदनाती फिरती है, तुम्हारे घर की औरतें कपड़ा के बहाने, सब्जी के बहाने बाजारों में टहलती और गटर मस्ती करती नजर आती है। खुद गैरतमंद बनो, अपनी आंखों को भी झुकाओ, अपनी माँ बहनों को भी पर्दा में रहना सिखाओ। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए। बोलना तो बहुत आसान है, कभी आपने गौर किया कि आप जो बात बात पर इन्ना लिल्लाह कहते हो हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए है, तो फिर फजर में मस्जिद से गायब क्यों होते हो, ज़ोहर में मस्जिद से गायब क्यों होते हो, ईशा में मस्जिद से गायब क्यों होते हो? तुम अल्लाह के लिए हो। तब मौलाना मेराज ने अल्लाह के जिक्र की आज जो महफिल सजाई है, आते क्यों नहीं हो? फिर बकवास करते हो इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के। क्या अल्लाह के लिए हो? तुमको तो देखते हैं तुम वाकई में चिल्लाते रहते हो, हम मुखिया के लिए, हम सरपंच के लिए, हम एमएलए के लिए, हम एमपी के लिए, हम मंत्री के लिए हैं। उन जानवरों के लिए हाथ उठा उठा कर, टांग फैला फैला कर नारा लगाने वालों, रुपया पे रुपया, रुपया पे रुपया लुटाने वालों। कभी तुमने मस्जिद में हाजिरी देकर बताया कि इन्ना लिल्लाह हम दिल से बोलते हैं?
कभी तुमने गरीब की मदद करके साबित किया कि हम अल्लाह के लिए? हाँ, मौलाना मेराज ने आपको सही रास्ता और सही दिशा दिखाने के लिए आज ये अजीमुशान जलसा किया है। और बताना चाहते हैं मौलाना मेराज अल्लामा गुलाम सरवर की क़यादत में कि इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए है। इसका तकाजा क्या है? अब अगर अल्लाह के लिए हो तो बताओ, कोई अल्लाह के लिए हो और वो शराब के अड्डे में भी हो, मुमकिन है? बोलो ना हाँ या जल्दी जल्दी बोलो। वो जुआ के अड्डे में हो, मुमकिन है? वो खामखा कोट और कचहरी की दौड़ लगाते रहे, क्या मुमकिन है? अरे जो अल्लाह के लिए होगा क्या वो अपनी माँ बहन बेटी को बेनकाब करेगा? जो अल्लाह के लिए होगा क्या वो अपने पड़ोसी को सताएगा? जो अल्लाह के लिए होगा क्या वो अपने काम वाले को दर्द और तकलीफ देगा? कभी नहीं देगा। याद रखना, अगर इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए, जो अल्लाह के लिए होते हैं ना, उनकी शान ही अलग होती है। बेजा, आज कोई ना कोई जमात आएगी, पकड़ कर ला। अबू जर ग़िफ़ारी की बीवी चली गई, रास्ते में बैठी है, हाथ दिखाया, दौड़ते घोड़े रुक गए, उड़ते गर्दो गुबार थम गए, सब दौड़े भागे। खातून जंगल में कैसे? इन्हें मदद की तो जरूरत नहीं है, इन्हें खान पान की तो जरूरत नहीं है, इन्हें घोड़े और हथियार और सवारी की तो जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुसलमान था कि एक औरत को देख लिया जंगल में तो ठहर गए हैं, थम गए हैं, मदद के लिए आगे बढ़ गए हैं। आज तुम्हारे पड़ोस में गरीब बेटियां तड़पती रहती हैं, गरीब माएं बिलखती रहती हैं। आज तुम्हारे समाज और सोसाइटी में न जाने कितनी गरीब लड़कियां रोजाना सिसकियां लेती रहती है कि अफसोस, अगर मेरा बाप भी करोड़पति होता तो 2-4 लाख जहेज देकर, 2-4 गाड़ियां जहेज में देकर, फ्रिज और गोदरेज जहेज में देकर मेरी भी शादी हो जाती। याद रखना, जब भी किसी अमीर के यहाँ शादी होती है, गरीब की बेटी तड़पती है, गरीब की माँ तड़पती है, गरीब का बाप तड़पता है। जब किसी का हाथ लाल पीला होता है तब गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर बारात आती है तब गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर शहनाई बजती है जब गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर वलीमा का खाना होता है तब गरीब की बेटी तड़पती है। या अल्लाह, या तो मेरे बाप को मेरा बाप न बनाया होता, और अगर मेरे बाप को मेरा बाप बनाया है तो फिर गरीब ना बनाया। यहूदियों और काफिरों की तरह शादी में डिमांड करने वालों फकीरों, तुम जो अपनी शादी में 2-4 लाख, 2-4 कट्ठा गोदरेज, फ्रिज, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर मांगते हो, तुम जो अपने बेटी की शादी में जो है ना इंटरनेशनल फकीर बन जाते हो, मालूम है तुम्हारे इस मांगने, डिमांड ने, जहेज के मुतालबा ने वो दिन दिखा दिया है कि आज रोजाना कोई ना कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू के लड़के के साथ भाग जाती है और जाकर कोर्ट में मैरिज कर लेती है, शादी कर लेती है। भागने वाली ये नहीं देखती कि मैं जिसके साथ भाग रही हूँ वो मुसलमान है भी कि नहीं, बस वो ये सोच रही है कि मुस्लिम नौजवान लड़के तो शादी के नाम पर जहेज मांगेंगे, और मेरा बाप है रिक्शा चालक, मेरा बाप है धान काटने वाला, मेरा बाप है 200 रुपया मजदूरी करने वाला, मेरा बाप कहाँ से लाएगा 5 लाख, कहाँ से लाएगा वलीमा में इतना खर्च, कहाँ से लाएगा 4 व्हीलर का रुपया, कहाँ से लाएगा महंगा गोदरेज और पलंग का रुपया। इससे बेहतर है कि वो लड़की, कोई लड़की जहर खा के मर जाती है, कोई लड़की पेट्रोल छिड़क के मर जाती है, कोई लड़की किसी हिंदू के साथ भाग जाती है। आज जो मुस्लिम लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही हैं, आज जो मुस्लिम लड़की काफिरा बन रही है, आज जो मुस्लिम लड़की काफिरों के साथ भाग रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? यही मुस्लिम समाज का नामर्द जिम्मेदार लोग हैं। कहाँ है चौधरी, कहाँ है मुखिया, कहाँ है सरपंच, कहाँ है ठेकेदार? पीरों के नाम पर लाखों खर्चा करने वाले, उस
चादर और कागर के नाम पर लाखों खर्चा करने वाले, अजमेर मोहल्ला और बगदाद का सफर करने वाले इन अमीरों को, मालदारों को तौफीक नहीं है गरीब बेटियों की शादी कराए 2-4 लाख रुपया मदद करे। 2-4,000 मदद करता है तो फोटो खिंचवाता है, फोटो खींचो मैंने 2000 फला गरीब की बेटी को शादी में दे दिया। अबे फोटो खिंचाने का शौकीन ठेकेदार, जमींदार और मालदार, तेरी सोच पर लानत। एक गरीब की आबरू और इज्जत का मजाक बना रहा है, एक गरीब के जमीर को झंझोड़ रहा है। मुस्लिम समाज के ठेकेदारों, तुमसे भी कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि जब जहेज के नाम पर नाजायज मुतालबा हो रहा था तो तुम लोग खैनी खाते रहे, तुम लोग बीड़ी पीते रहे, तुम लोग रणनीति बनाते रहे, तुम लोग अपनी राजनीति सेकते रहे, तुम अपनी ठेकेदारी देखते रहे। तुमने सोचा था कि जहेज के नाजायज डिमांड की बुनियाद पर इर्तिदाद का फितना तेजी से बढ़ रहा, मुस्लिम लड़कियां काफिरा हो रही हैं। आपसे भी पूछा जाएगा, आप लोग कयामत के दिन जवाब दे दीजिएगा, जल्दी से बोलिए हाँ या नहीं। है बेटा उठ के बैठ जा, चल उठ के बैठ। आप मुंह खोलिएगा तो बोलूंगा वरना नहीं। किस समाज में, खानदान में, मोहल्ला में, बस्ती में लोग अपने बेटों को शादी के नाम से बेच रहे थे, जवान लड़के जहेज के नाम पर बिक रहे थे। आपने क्या किया था? क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। फिर अंजाम क्या होगा वो आपको मालूम है। इसलिए आज इरादा करो, आज कसम खाओ, आज फैसला लो कि ये जहेज जैसी लानत को अपने समाज से बाहर करना है। हैं आप लोग तैयार इसके लिए? अरे हैं, बगैर डिमांड के अपने बेटों की शादी करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो कितने लोग तैयार हैं? जरा दोनों हाथ उठाओ। अगर हाथ आपने नहीं उठाया 2 मिनट तकरीर नहीं करूंगा, बता देता हूं। चीखने चिल्लाने से फायदा नहीं है। जब यकीन हो जाए कि ये लोग नहीं सुधरेंगे तो बात खत्म कर दो वहीं पर। हाथ उठाइए, कितने लोग बगैर डिमांड के शादी करेंगे? ये चचा तो पता नहीं कहाँ ही देख रहा है, दीवाने को जिधर देख रहा है, दीवाना खुदा जाने किधर देख रहा है। हाँ वो बेचारा देखो अब उल्टा उसको पूछ रहा है। तवज्जो है? इतने लोग नहीं लेंगे ना? सब लोग लेंगे? नहीं लेंगे पक्का? एक बार जरा हाथ और उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ ताकि लोग ज्यादा लगे। सुभान अल्लाह। यार आप लोग को नात पढ़ते हो तो हम लोग कितना जमाते हैं। आप लोग ऐसी जगह खड़े होकर एक नारा आप लोग भी नहीं मार सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रमजान हैदर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोड़ द सौदा हत्तो हक, सजदा गा हक तावा तावा। जोड़ द सौदा हत्तो हक, सजदा गा हक तावा तावा। और सकलू सारे बंदे लग दे बिच्छू बंदा टावा टावा। क्या कहें? तुमने हंस हंस के इब्तिदा की थी, तुमने हंस हंस के इब्तिदा की थी, हमने रो रो के इंतहा कर दी। तुमने हंस हंस के इब्तिदा की थी, हमने रो रो के इंतहा कर दी। मुसलमानों, अरे दूसरे लोग तुम्हारी तबाहियों के जिम्मेदार नहीं है। आज जो तबाही तुम्हारे दरवाजे पर आ गई है, आज जो बर्बादी तुम्हारे दरवाजे तक आ गई है, आज जो तुम्हारे समाज तक आफत और बला आ गई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यार तुमने मोहल्ला में घुसो तो लगबे नहीं करता है मुसलमानों का मोहल्ला है। बिल्कुल इधर गंदगी, उधर गंदगी, इधर गोबर, उधर लीद, इधर नापाकी, उधर नापाकी। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, ये मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम गली है, तो नमाजी लोग उड़ के जाते हैं मस्जिद। बस जहां चाह खैनी खाते रहो, जहां चाह एकदम पीढ़ी का 2-3 मंडल हो, एकदम उड़ाते जाओ धुआं। बांका जाओ 10-20 रसगुल्ला खा के घपा घप आ गए, बीवी के लिए जलेबी भी नहीं लेके आए। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है ना यार। तुम्हारा समाज, तुम्हारा दरवाजा, तुम्हारी गली, तुम्हारा मोहल्ला। ये अल्लामा गुलाम सरवर साहब कहने लगे हमसे कि हजरत जानते हैं आप कुछ। मैंने कहा क्या हजरत? आपको कैसे पता चलता है हिंदू मोहल्ला या मुस्लिम मोहल्ला? मैंने कहा पूछना पड़ता है किसी से। कहा नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार ये हजरत तो बहुत पहुंचे हुए हैं, पूछे बगैर
पता चल जाएगा आपको। कहाँ पता चल जाएगा, कैसे? तो हजरत ने कहा ऐसे कि किसी भी अनजान बस्ती में घुसिए और आपको बेहद गंदगी मिले, नापाकी मिले, गोबर मिले, लीद मिले, नापाकी मिले, नाली बंद मिले, तो समझ जाइए मुसलमानों का मोहल्ला। बोलो सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। लंबी लंबी तकरीर सुन के क्या करोगे अगर सही बात है तो? छोटी सी हदीस सुन लो, अत्तहूर निस्फुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। बाकी सफाई आधा ईमान है। और सबसे ज्यादा घर आपका गंदा, सबसे ज्यादा नाली आपकी गंदी, सबसे ज्यादा मोहल्ला आपका गंदा। आपको तो इतनी भी शर्मो गैरत नहीं आती, आप तो ये भी नहीं सोचते कि इस रास्ते से कभी मौलाना मिराज गुजरेंगे, इस रास्ते से कभी सूफी साहब गुजरेंगे, हो सकता है इस रास्ते से कभी अल्लामा गुलाम सरवर साहब आ जाए। आप तो ये भी नहीं सोचते, हो सकता है इस रास्ते से कभी हाफिज आफ्ताब आ जाए, हाफिज रजी आ जाए। आपकी सोच कितनी घटी जाए। बातें बड़ी बड़ी करते हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेगा। पेशाब करने का ढंग नहीं। पूछ ले 70 साल के चाचा से ना कि पेशाब कैसे कीजिएगा, 2 उंगली से के 5 उंगली से, चकरा जाएंगे। और दूसरे जनामत पूछेंगे तो उसका चच्चा भी नहीं बता पाएगा। लेकिन एकदम मौलवी से कुछ बात हो जाए ना, आंख ऐसा निकालेगा, लगाएगा मुफ्ती साहब का भी दादा। हाँ, अब चाय पीने चले गया, 3 रुपया ले जाकर दुकान में, तो फतवा इतना बड़ा बड़ा छोड़ेगा कि मौलवी लोग भी उसका हाथ देख के डर जाएगा। बाप रे बाप। तुम्हारी बर्बादी की एक निशानी ये भी है कि तुम खुद अपने आलिम इमाम की इज्जत और कदर नहीं करते हो, इन्हें बेकार नहीं बख्शते हो। आता जाता 22.5 और बातें बड़ी बड़ी करते हो। अरे पहले पेशाब करना सीख, पहले वुजू के फराइज सीख, पहले गुस्ले जनाबत सीख, पहले नमाजे जनाजा सीख, पहले बीवी का हक सीख, पहले बाप का हक सीख, पहले नमाज शराइते निकाह सीख, पहले सीख कि तौहीद के बारे में तुम्हें क्या ईमान रखना है, रिसालत के बारे में क्या ईमान रखना है, क्या हलाल है क्या हराम है, ये सीख। अरे अपने मोहल्ले समाज को गंदा रखने वालों, अगर मुसलमान हो तो अजनबी की बात सुनते जाओ। तुम्हारे हमारे नबी, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जमाले यूसुफे कन्हाल, जलाले इबाने सुलेमान, तुर्राए नासाए सुंबुलिस्तान, तुर्राए दीदाए नरगिस्तान, ज़ेबे नजम गुलिस्तान, वछे वजूदे दो जहान, सज्जाए लामकान, मालिक कौना मकान, वालिए हक आसमान, साहिबे कुरान, महबूबे रहमान, खत्मुर रुसुल, मौलाए कुल, दानाए सुबुल, हादिए आलम, फखरे आदम बनी आदम, तहाव यासीन, साहिबे कुराने मुबीन, सरापा रहमतुल लिल आलमीन, मज़हरे रब्बुल आलमीन। मज़हरे रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अत्तहूर निस्फुल ईमान, सफाई तहारत पाकी आधा ईमान है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलोगे या कुछ करोगे भी? तो सबसे पहले कल ही किसी मौलाना को पकड़ो, उससे पाक रहने का तरीका सीखो कि इस्तिंजा करेंगे तो कैसे पाक होंगे, बाथरूम जाएंगे तो कैसे पाक होंगे, बीवी से मिलके नापाक हो गए तो कैसे पाक होंगे। सीखिएगा, जोर से बोलिए। यार आप लोग बोल भी नहीं करते, बहुत पहुंचे हुए लोग हो क्या? या पूरा जंग वंग करने का इरादा है तकरीर के बाद? बोला करो। एक तो ये करना है आपको, ठीक? बोलो ना इंशाल्लाह। और दूसरा काम ये करना है, अपने घर के दरवाजे के बाहर अपनी गली, अपनी नाली खुद से साफ करना है। और कहीं बीवी को साफ करने के लिए घर से बाहर मत निकाल देना। हाँ, खुद साफ करो झाड़ू लगा के। झाड़ू लगाना, घर साफ रखना, दरवाजा साफ रखना, गली साफ रखना, ये कोई घटिया काम नहीं।